नमस्कार। पंजाब जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम से मैं शमी मालम आपके साथी कमेंटेटर रामास्वामी बाला के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि पंजाब हॉकी लीग का आज यहां पर दूसरे फेज का तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला शुरू होने के लिए जा रहा है नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी और राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के बीच। ये लाल रंग की जर्सी में इस वक्त नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी की टीम नजर आ रही है। यहाँ पर एक तरफ से है राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी की टीम तो दूसरी तरफ से नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी की टीम। दोनों टीमें इस वक्त मैदान के अंदर पहुंचती हुई। यहाँ पर लाल रंग की जर्सी में सॉरी ये है राउंड ग्लास की टीम, जबकि पीली रंग की जर्सी में नजर आ रही है यहाँ नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी की टीम। दोनों टीम के खिलाड़ी बीच मैदान में इस वक्त मौजूद। आज के अंपायर है करणदीप सिंह। मैं बता दूं करणदीप से ये आते हैं पंजाब के फिरोजपुर से आते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हैं अंपायर रमीज कुरैशी। ये मध्य प्रदेश के सिवनी से आते हैं। दो अंपायर और दोनों टीम के खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर मैदान में। क्लैपिंग के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आज के डिग्निटी इस वक्त मैदान के अंदर पहुंचते हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए यहाँ पर इस वक्त अपने चेहरे को घुमाया उन्होंने। राउंड ग्लास के खिलाड़ियों से एक खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए साथ साथ चल रहे हैं दूसरी डिग्निटी। और ये है अंपायर रमीज कुरैशी मध्य प्रदेश, ये है करणदीप सिंह पंजाब होशियारपुर, और ये है टीम नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी। ये झारखंड से आई है, जमशेदपुर की टीम है। और यहाँ ये है गोलकीपर नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी का। तो दोनों टीमें इस वक्त मैदान के अंदर पहुंच के बाद अब कुछ ही देर में खेल की शुरुआत होने की संभावना। ये एक मौसम है, वक्त है यहाँ पर कि दोनों टीमें यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और इस वक्त डिग्निटी मैदान से बाहर जाते हुए आज के जो मुख्य अतिथि हैं इस वक्त मैदान से बाहर जा रहे हैं और कुछ ही क्षणों के बाद खेल की यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। एक तरफ से राउंड ग्लास और दूसरी तरफ से है यहाँ पर नोवेल टाटा के यहाँ पर खेल की शुरुआत होती हुई। बहुत ही जबरदस्त हॉकी का क्रेज है यहाँ पर, जहां तक कहा जाता है पंजाब में। और जालंधर का सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम इस वक्त मेजबानी करता हुआ दूसरा फेज का मुकाबला चल रहा है। एक तरफ से राउंड ग्लास, मैं बता दूं अपनी पूल में अपने अंक तालिका में सबसे ऊंची चल रही है राउंड ग्लास की टीम, सबसे शीर्ष स्थान पर है। जबकि फेज 1 का समाप्ति के बाद नोवेल टाटा की टीम दूसरे स्थान पर थी, शाही सोनीपत की टीम दूसरे स्थान पर थी, सॉरी ये नोवेल टाटा की टीम तीसरे स्थान पर थी। यहाँ पर एक फ्री हिट मिलता हुआ नोवेल टाटा को।
अनमोल कंगाड़ी ने बॉल को हिट किया है, बॉल को बढ़ा दिया है यहाँ पर आशीष टानीपूर्ति के लिए। आशीष टानीपूर्ति ने एक बल सीधा हिट किया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत ही तेज पास, और सुकु गुड़िया के लिए बॉल को बढ़ाया था। सुकु गुड़िया ने भी एक उड़ती उड़ती हुई पास, एरियल पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी प्रेमचंद सोय के लिए। प्रेमचंद सोय के पीछे पीछे वहां पर साथ में चल रहे हैं ओम रजनीश सैनी। ओम रजनीश सैनी बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं ये राउंड क्लास के। मैं आपको पीछे जो पिछला जो इतिहास है, जो पहला फेज में खेल हुआ था, तीसरा दिन का जो खेल हुआ था, उसमें राउंड ग्लास और नोबेल टाटा के बीच का मुकाबला जो है 4-4 की बराबरी पर छूटा था। लेकिन राउंड ग्लास की टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में 0 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया था नोबेल टाटा को। आशीष टानीपूर्ति के पास है बॉल इस वक्त। यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी आशीष टानीपूर्ति ने बॉल लंबा हिट किया, गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का। स्थिति इस वक्त 0-0 है, पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है। सुंदर इस वक्त माहौल है, बेहतरीन खूबसूरत और खुशनुमा मौसम। बारिश जरूर ने व्यवधान डाला था मोहाली में, और कुछ 1-2 दिन यहाँ भी व्यवधान डाला था, लेकिन इस वक्त मौसम खुला हुआ है। आसमान के ऊपर बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं, खुला आकाश और एक खुशनुमा मौसम के बीच एक रोमांचक हॉकी चलता हुआ। नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास बॉल, तो नोबेल टाटा और यहाँ पर जो राउंड क्लास का मुकाबला हुआ था, पिछला मुकाबला जो मोहाली में, वो 4-4 की बराबरी पर छूटा था। पेनाल्टी शूट आउट में राउंड क्लास ने मात दी थी यहाँ पर नोबेल टाटा को, 3-0 से पराजित किया था। बॉल लेके आगे बढ़ने चाह रहे थे, ऋतिक बोत्रा बॉल लेके आगे बढ़ने के लिए चाह रहे थे, गेंद गई बाहर टच लाइन का। 8 टीमें मैं बता दूं पहुंची हुई है इस पंजाब हॉकी लीग में, और ये पूरा मुकाबला जो है वो जैलम स्पोर्ट इंटरटेनमेंट की माध्यम से लाइव एक्शन किया जा रहा है, लिया जा रहा है, इस मैच को कवर किया जा रहा है। जबकि राउंड ग्लास स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, और इस प्रसारण में मैं शमीम आलम, अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी बाला और रिपू दमन कुमार की सिंह के साथ आपको मुकाबले का एक पल की जानकारी दिए जा रहा हूं। राउंड क्लास के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर बॉल लेके निकलने की कोशिश, गेंद गई बाहर। यह है करणदीप सिंह, खेल के निर्णायक आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। मैं बता दूं करणदीप सिंह ये पंजाब के फिरोजपुर से आते हैं, एक बहुत ही जाना माना चेहरा हॉकी इंडिया का अंपायर। आशीष टानीपूर्ति के पास है बॉल, आशीष टानीपूर्ति ने बॉल को बढ़ा दिया था सुकु गुड़िया के लिए। सुकु गुड़िया ने राइट फ्लैंग में एक बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया। बेन इस वक्त बॉल लेके आगे बढ़ते हुए पत्रस हस्सा, नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास बॉल है। पत्रस हस्सा ने बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर बेहतरीन पास, और बहुत तेज गति से बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही थी यहाँ नोबेल टाटा की टीम। इंक्रीमेंट फीट मिलता हुआ नोबेल टाटा को, मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए लेफ्ट फ्लैंग में बॉल को बढ़ा दिया, पास नपतुला पास, उनसे जबकि जूझ रहे हैं। बेहतरीन टेकलमेंट यहाँ पर राउंड क्लास के खिलाड़ी का, और राउंड क्लास के खिलाड़ी इस वक्त हिट लेने की तैयारी में। जपनीत सिंह ने हिट किया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बॉल को बहुत बेहतरीन पास बढ़ा दिया अमनदीप के लिए। अमनदीप के पास बॉल, अमनदीप ने अपने लेफ्ट फ्लैंग में बॉल को बढ़ाया है, समांतर पास, बहुत नबतुल्ला ओम रजनीश सैनी के लिए। ओम रजनीश सैनी एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। रजनीश सैनी ने गुरुसेवक सिंह के लिए बॉल को बढ़ा दिया, जो कप्तान है यहाँ पर राउंड क्लास से। राउंड गुरुसेवक सिंह ने अपने बाएं फ्लैंग में पास बढ़ाया, लेकिन गेंद चलाई इस वक्त नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास। नोबेल टाटा के खिलाड़ी बॉल लेकर निकलते हुए सोमराज सोरेन ने बॉल बढ़ाया है, नपतुल्ला पास, गेंद चले ये प्रेमचंद सोय के लिए। प्रेमचंद सोय ने पीछे सरका दिया यहाँ पर आशीष टानीपूर्ति के लिए। आशीष टानीपूर्ति ने बॉल को भेजा है यहाँ पर अफरीदी के लिए, और गेंद इस वक्त एक बार फिर यहाँ राउंड क्लास के खिलाड़ी ने बॉल को कब्जे में किया है। राइट फ्लैंक से इस वक्त अटैक करती हुई राउंड क्लास की टीम सीधा माइनस किया था, लेकिन गेंद आई स्टिक पर नहीं, बॉल के पीछे इस वक्त भागे प्रेमचंद सोय।
बॉल को करेक्ट किया और बॉल को बढ़ा दिया, एक अच्छा नपतुला पास, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। गेंद इस वक्त है यहाँ पर साइमन डोराय के पास। साइमन डोराय ने छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, सुकु गुड़िया के लिए। पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है। सुकु गुड़िया ने बॉल को सीधा हल्का फ्लिक किया है गंगा टोपरों के लिए। गंगा टोपरों बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए समांतर पास बढ़ाने की कोशिश, बहुत तेज हॉकी चलता हुआ यहाँ पर भी अटैक कर रही है। अटैक दाएं फ्लैंक से अटैक बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर नोवेल टाटा के द्वारा। तो नोवेल टाटा जो झारखंड की जमशेदपुर से चल के आई है, एक संतुलित टीम है। मैं बता दूं अंक तालिका में जो पहला फेज का मुकाबला समाप्त हुआ था उसमें तीसरे मुकाम पर ही है यहाँ पर नोवेल टाटा की टीम। बहुत दूर से चल कर आई है नोवेल टाटा। झारखंड की टीम है, जमशेदपुर की टीम एकेडमी की टीम है और यहाँ पर बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है इनके खिलाड़ियों ने। गेंद भाई बहुत टच लाइन के बाहर, यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए बाएं फ्लैंक से इस वक्त बॉल लेके बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। जोवनप्रीत सिंह ने बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी को। समांतर पास, एक अच्छा नवाजुल्ला पास ओम रजनीश सैनी के लिए। ओम रजनीश सैनी ने अपने हाथ दाएं फ्लैंक में बॉल आया, बॉल गेंद चली है जर्मन सिंह के पास। जर्मन सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया जपनीत सिंह के लिए। जपनीत सिंह एक बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी है, बॉल को बढ़ा दिया ओम रजनीश सैनी के लिए। लंबा हिट लेकिन गेंद गई बाहर। तो स्थिति यहाँ पर 0-0 है। पहला क्वार्टर का लगभग आधे समय का खेल हो चुका है। पंजाब हॉकी लीग का दूसरे फेज का तीसरा दिन का अंतिम मुकाबला, शाम का क्षत्रिय का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर राउंड ग्लास और नोवेल टाटा के बीच। राउंड ग्लास की टीम मैं बता दूं यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम है, ये मोहाली की टीम, लेकिन इसी पंजाब हॉकी लीग में जो 21 वर्ष की कम आयु के लड़कों के लिए है, आयोजित की गई है। टॉप पे चल रही है, शीर्ष स्थान पे चल रही है अंक तालिका में सबसे ऊपर अभी तक। लंबा हिट। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम ने अभी तक एक भी मुकाबले को हारी नहीं है ये टीम। पहला फेज में भी जो 7 दिन का मुकाबला हुआ, आज इससे पहले 2 दिन का मुकाबला हो चुका है, आज तीसरा दिन चल रहा है। 9 मुकाबले में एक मुकाबले भी नहीं आ रही है राउंड ग्लास की टीम। ये बताता है कि इन लड़कों का प्रदर्शन कितना बढ़िया है इन खिलाड़ियों का। बहुत तेज गति से बॉल के लेकर बढ़ते हुए आशीष टानीपुर्ति के पास। आशीष टानीपुर्ति ने बॉल को बढ़ा दिया है, एक नपातुला पास बढ़ा दिया है सुजीत करकटा के लिए। सुजीत करकटा ने बॉल को बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर बहुत बेहतरीन पास है, सोमराय सोरेंग के लिए बढ़ाया था, सोमराय सोरेंग से गेंद निकली। तो स्थिति इस वक्त है 0-0। बहुत तेज हॉकी चल रहा है दोनों टीमों के बीच। पंजाब हॉकी लीग का इस वक्त यहाँ बॉल को राउंड ग्लास के खिलाड़ी बहुत अच्छा ड्रिबलिंग, ये टॉम हॉक को, लेकिन गोलकीपर ने बहुत अच्छा बचाव किया। यहाँ पर विजय दहंग जो गोलकीपर थे बहुत अच्छा बचाव किया। इस वक्त नोवेल टाटा के खिलाड़ी प्रदर्शन जो मैं बता रहा था बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। भले ये टीम हार या जीत के भंवर में निकलने के बाद कभी जीती कभी हारी, लेकिन निरंतर इनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। नोवेल टाटा के खिलाड़ी के पास बॉल, मदरखा के पास बॉल को निकलने की कोशिश। एक बहुत जुझारू टीम की तरह इस प्रतियोगिता में पंजाब हॉकी लीग में नजर आई जहां तक सवाल है नोवेल टाटा हॉकी एकेडमी का। ये निकल गई बाहर। करणदीप सिंह है खेल के नायक इस वक्त इशारा करते हुए। ये फिरोजपुर से आते हैं, जबकि दूसरी तरफ से अंपायर हैं रमीज कुरैशी। पतरस हस्सा के पास है बॉल। पतरस हस्सा स्कूप किया है नोवेल टाटा के खिलाड़ी ने लेफ्ट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाने की कोशिश। बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर। दूसरी तरफ से अंपायर हैं रमेश कुरैशी। रमेश कुरैशी मैं बता दूं ये मध्य प्रदेश के सिकरी से आते हैं। फिरिट मिलता हुआ प्रेमचंद सोय के पास से बॉल, एक खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए प्रेमचंद सोय बॉल की निकलने की कोशिश। गेंद चली इस राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल, अमनदीप के पास। अमनदीप ने बॉल को पीछे सरका दिया। अच्छा नपातुला पास सन्नी के लिए।
सनी के साथ वहां पर बिल्कुल ब्लॉकिंग करके रखा था। वहां पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी ने बहुत तेज हिट यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी सुजीत करकट्टा के पास, सुजीत करकट्टा ने बॉल को बढ़ा दिया है टिंटू से हेमब्रम के लिए, लेकिन गेंद उनसे छिन गई। सफलता मिली है यहाँ पर राउंड क्लास के खिलाड़ी को। राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश। एक चीज देखा जा रहा है खेल के अंदर की बहुत ही फर्स्ट अटैक कर रही है यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी, इसीलिए मैं बता रहा था ये टीम बहुत जुझारू टीम है। मध्य रेखा के पास इस बात राउंड क्लास के खिलाड़ी के पास बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, बहुत ही आराम के साथ साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। जपनीत सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया सामने वहां पर खड़े सुखप्रीत सिंह को। सुखप्रीत सिंह ने अपने राइट एंगल में बॉल को बढ़ाया है। राइट फील्ड में एक तो नपातुला पास, बहुत तेज गति से गेंद निकल गई, बहुत जोरदार हिट लगाया था वहां पर और ये गेंद निकल गई बाहर गोल लाइन का। पत्र सस्ता के पास है बॉल, इस वक्त फ्रीट लेने की तैयारी नोबेल टाटा की तरफ से। 2 मिनट 46 सेकंड का समय बचा हुआ है। पंजाब हॉकी लीग का एक रोमांचक मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर ओलंपियन सुजीत सिंह हॉकी स्टेडियम जालंधर में चलता हुआ। आशीष चानी पूर्ति ने बॉल को हिट किया था, गेंद गई बाहर और अब यहाँ पर बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को निकाल दिया है यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी ने। नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास बॉल, शाइमन सोराय के पास बॉल, बाय फ्लैंक में गलत पास, काउंटर अटैक यहाँ पर राउंड क्लास के खिलाड़ियों के बीच। बहुत अच्छा नपातुला पास, इस वक्त 3D का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी को ड्रिल करने की कोशिश। 0-0 की स्थिति है, बराबरी का टक्कर दोनों टीमें दे रही है एक दूसरे को। आशीष टानी पूर्ति इस वक्त फ्रीट लेते हुए अपने क्षेत्र से। नोबेल टाटा के आशीष टानी पूर्ति, तो मैं बता दूं जाइलम स्पोर्ट एंटरटेनमेंट के माध्यम से पूरी मैच को कवरेज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर यहाँ राउंड क्लास स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक मुकाबले का सीधा प्रसारण पहुंचाया जा रहा है। मैं बता दूं इस बड़े प्रतियोगिता में 30 लाख रुपए की इनाम राशि है। एक बहुत साहसिक कदम यहाँ पर राउंड ग्लास और पंजाब हॉकी के द्वारा। एक भारी भरकम राशि इस टूर्नामेंट के बीच जो चैंपियन टीम होगी, जो गोल्ड सिल्वर जो आएगी, उनके बीच बांटा जाएगा। लंबा हिट यहाँ पर, ये मौका हाथ से निकला। खेल आखिरी मिनट में चला गया है यहाँ पर। बहुत तेज अटैक यहाँ पर करती हुई हरमनजीत सिंह ने बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। एक बहुत अच्छा पास प्रिंस सिंह के लिए और इससे पहले की बॉल लेके आगे बढ़ते गेंद गई बाहर गोल लाइन का, टच लाइन का। फ्रीट मिलता हुआ यहाँ पर हरमनजीत सिंह के पास है बॉल। हरमनजीत सिंह ने समांतर पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, मिडफील्ड के खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर सन्नी के लिए लंबा हिट, लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी को। नोबेल टाटा के खिलाड़ी ने बॉल को बता दिया गंगा टोपनों के लिए। गंगा टोपनों बॉल एक खिलाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी को ड्रिबल किया, एक अच्छा पास बढ़ा दिया है सुजीत करकट्टा के लिए, लेकिन गलत पास दे बैठे सुजीत करकट्टा। गेंद चलाई है यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास। राउंड ग्लास के खिलाड़ी बॉल, हरमनजीत सिंह बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। गेंद चली है इस वक्त गुरुसेवक सिंह के पास, कप्तान, और कप्तान ने यहाँ पर राउंड ग्लास ने पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर मध्य रेखा के पास धीरे धीरे एक नई रणनीति के तहत खेल रही है। यहाँ पर बॉल को स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर भेजने की कोशिश, गिर पड़े वहां राउंड ग्लास के खिलाड़ी और यहाँ पर हुटर बजने की तैयारी। पहला क्वार्टर का समय समाप्त होता हुआ दोनों टीमें 0-0। यहाँ पर कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। यहाँ नोबेल टाटा हॉकी अकादमी 0, राउंड ग्लास हॉकी अकादमी 0। यह नाकामी हाथ में रहा दोनों टीमों का। चलेंगे हम दूसरे क्वार्टर में, आज का चौथे मुकाबले का दूसरा क्वार्टर। और दूसरे क्वार्टर के लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी बाला के पास अंग्रेजी में विवरण देने के लिए। नाउ ओवर टू रामास्वामी बाला। शुक्रिया, थैंक यू शमीम जी, and we are into the final match of the day, Naval Tata Hockey Academy versus Round Glass Hockey Academy, the host. This is Punjab Hockey League, live streaming from Olympian Sujit Singh Hockey Stadium, Bolton Park, Jalandhar, presented by Xylem Sports Entertainment and the Punjab Hockey League.
Streamed live on Rongla Sports YouTube channel, organized by Rongla Sports and Hockey Punjab, under 21 event, and it is the match number 40 of this Punjab Hockey League. Match day 10, match number 40, and a whopping 30 lakh of prize money for the achievers of this Punjab Hockey League, which is a very, very wonderful, excellent initiative from Round Glass. And the prize money up to this range is very, very encouraging for the upcoming talent of the Indian hockey. So, with this, the second quarter is about to begin with Naval Tata nil and Round Glass Hockey Academy nil. So, in the first phase, Round Glass and Naval Tata played out a draw, 4-all draw, and emerged victorious. Round Glass in that game via shootout. They are on top of the table, and now Sunny inside the circle looking for the opportunity, and it's a goal. And it's number 10 and number 10-9 combination brings in the goal for Round Glass. Round Glass takes the lead, and it is number 10 with the assist for Round Glass. Number 10. Jobanpreet Singh on to number 9, Anurag, the goal scorer. Anurag, the goal scorer. Good work, good team goal from Round Glass. Round Glass takes the lead. They are on top of the pool. They have not lost a single game in this Punjab Hockey League. So first phase completed in Mohali, and now it is underway in Jalandhar, Bolton Park, Sujit Singh Hockey Stadium, International Hockey Stadium. Now it is on the right hand side. Naval Tata with the circle entry, penalty corner for Naval Tata, stung by the reverse as they conceded a goal. They are back in the scheme of things with the penalty corner. Naval Tata Hockey Academy. Penalty corner in favor of Naval Tata, and timeout call. The safety equipments being called in from the technical side. With Round Glass Hockey Academy leading 1-0. It's a penalty corner for Naval Tata. The protective gear being summoned from the technical table, and there it comes. Face mask, which is mandatory in modern day hockey for defending penalty corners. It is mandatory for the players defending the penalty corners to wear the protective gears for the safety of the players. And there we go. The injector ready. Injected, halted, dragged. Takes a deflection of the player's stick, run first on a stick, and the ball goes for a long corner for Naval Tata. Naval Tata, Ashistani Purti plays it to the center. This possess turned over, but an infringement. And Naval Tata with a free hit inside the Round Glass half. Plays it for the recycle. Again comes for the right hand side. Looking for options, building up patiently, crashing towards the D, and taking a deflection. Ball coming up, dangerous high ball, and it is Naval Tata with another free hit. He starts the game, and it played to the left hand side. Cutting in by the Naval Tata player, but good interception by Sunny, but it is a
Another infringement, free hit for Naval Tata inside the 25, wrong glass 25. And he started on to number 22, crashes, but high ball, free hit, wrong glass. Wrong glass, restarts. Amandeep, is it towards the right hand side? For number 5, a crash, a ball, line ball, taken away, but unable to control. Ball is unable to control Jobanpreet, and it is hit in Naval Tata. Number 80 for Naval Tata plays it diagonally to the left hand side, angle ball. That's number 22 in possession, spins, comes to the center, but plays the ball. And an opportunity for Naval Tata, but good defense, good goalkeeping altogether. And up penalty corner for wrong glass, ball coming off dangerously high from the keeper, from the wrong glass keeper, and it's a penalty corner. Defended well, but in the process, it is a penalty corner for Naval Tata. Can they get the equalizer? Trailing by a goal. Both the teams played a 4-all draw in the first phase. Wrong glass coming through with a penalty shootout win, and one player has to go to the center since it is taken off before the push was taken, and Wrong glass has to defend with the 3 defenders and a goalkeeper. It's an advantage. Can Naval Tata take the advantage with the numerical advantage? Injected, altered, dragged, and a flick and a goal. It is 1 goal apiece. That is wonderful finish from Naval Tata. Bang on target to the left hand side of the goalkeeper. On the replay, you can see the sequence of the penalty corner. So the advantage of one player, and dragged and flicked, and it is 1-all. It's game on. Back in the game, Naval Tata neutralized the deficit, and now it is 1 goal apiece. Now it's round glass with their possession inside the Naval Tata half. Stung by the equalizer, they'll be coming up with their tails up. Now, circle entry for round glass. Looking for a penalty corner, but it is a free hit in favor of Naval Tata. Round glass pulled up for an infringement. Played to the left hand side. Naval Tata number 6 with possession on to the center. Played to the right hand side for number 80. Back to the center. Looking for option, controlling the possession, controlling the pace of the game, and with the view after the equalizer, the round glass team will be coming up with pace. They are controlling the pace. Now it's a free. So not a free, it's a hit in for Naval Tata. Naval Tata comes to center onto the right hand side. Looking for the line ball, defended well. Good channeling from number 21. Round glass. That's a free hit won by Naval Tata on the right hand side. Ashishtani Purti to restart. Plays it back for number 80. Patasasa to the left, angle ball inside to the Samson Singh, but intercepted by Sunny. Sunny makes a forward pass. Now it's a forward movement from
Wrong glass, but Jobanpreet dispossessed. Now turned over. Naval Tata on the attack on the left-hand side. Samson Singh. Number 6 for Naval Tata with possession. Plays it back. Controlling the pace, controlling the possession, seeing more of the ball. Naval Tata. Good one. Now Naval Tata getting a circle entry into the circle, looking for a penalty corner. Is it a penalty corner? But play is continuing on the other end, and the Naval Tata players going for the referral. That is number 59, Sabin Mohit Naik. Going to the umpire, though we see the circle entry, whether it's a foot or a back stick or an infringement, whether it's a penalty corner. And the round glass players are a bit convinced that it may be a penalty corner. They're going back to put on their safety gears. So umpires for the game, Karandeep Singh and Ramesh Qureshi, or on your screen is Ramesh Qureshi. Check is on for a penalty corner in favor of Naval Tata again. Is it a team referral or an umpire's referral? That's we don't get a conversation between the on-field umpire and the video umpire. So waiting for the decision of the video umpire. The decision will be conveyed to the on-field umpire. Check is on. And waiting for the decision of the video umpire. Yes, the message coming in, the decision coming in from the video umpire, and it is a penalty corner as awarded. Naval Tata getting the equalizer through a penalty corner, but at that time they were a defender less, since one of their defenders took off early before the push was taken, and the goalkeeper Gaurav Kumar was beaten hands down. Now they have to be careful, they have to be focused on the takeoff. Injected, halted, and here, and a deflection. What a wonderful deflection in by number 59, I think. What a goal. It's number 60 for the injector. We'll just get it through the replay. That's a wonderful, excellent goal for Naval Tata. So you can see the sequence, the injected, altered, and here comes in number. So it is Naval Tata with a 2-0 lead over round 2-all draw. 2-1. Yes, now the score is right. Naval Tata 2, Round Glass 0. That's fantastic. So the injector went towards for the deflection in front of goalkeeper, but the ball came out the other way, the other direction, behind him, but it turned well.
took a turn and deflected the ball, directed the ball wonderfully inside the goal, beating the goalkeeper Gaurav Kumar and leading 2-1. Amandeep to restart. And a crash ball towards the D, intercepted well by Ronglas. Number 57, Naval Tata, Sujit Karkata. Now it is number 22. Afridi onto the left hand side for Samson Singh on the left hand side, cuts in. That is number 54, Sabin Kiro, one of the star players. And a hit controlled by Ronglas coming into the Naval Tata half, wins a free hit. Ronglas restarts. Japneet restarts, plays it back on the recycle. Ball comes to the left hand side, play to the left hand side. Now it is intercepted by number 54, that's Sabin Kiro. Sabin Kiro on to number 22. Afridi, but dispossessed by Amandeep. Amandeep for number 12. Om Rajneesh now on to the right hand side. Comes Ronglas, aerial ball across the pitch, but it is a 5-meter infringement. And Naval Tata with the restart. Ashistani Puthi to restart. Plays it on to now the poor hit, intercepted well by Sunny, ground glass. Japneet on to Utkarsh. Utkarsh plays it to the left hand side for Amandeep. Amandeep with space in front of him plays it onto the left hand side. Looking for circle entry, gets a circle entry, the pass towards number 22. Inderjeet Singh, unable to control ball, sails over baseline, and it is Naval Tata Academy with the restart. Ashistani Puthi on to Sukuguria to Sumrai Sorang, plays it to number 57. Sujit Karketa, looking for the option, angle ball inside for number 22, and it is a hasty hit from Afridi, gifting back possession to Ronglas. That's should have done better. Afridi got the opportunity, got the space to make a better movement, better pass, but he just hit it wild and gifting back possession to Ronglas. Ronglas comes in, wins a free hit inside the 25 of Naval Tata. Into the circle, they go, but denied by number 44, Sabin Kiro, with good defensive work. Gets a free hit for his team. And Patras Hassa to restart for Naval Tata. Ashish Taniputi down onto the right hand side, cuts in by number 80, Sukuguria, and now on cutting in Naval Tata with an opportunity. It was a feeble attempt by number 55, but goalkeeper went the wrong way, committed the wrong way. Luckily for him, the ball hit the side post near just the outer edge of the post. That was something. Lucky that was Mohit Naik's effort from Naval Tata. On to the right hand side comes Ronglas. Comes to the middle, cutting in, trying to be the host of defenders. Wins a free hit. Utkarsh plays it back. Japneet. Amandeep
plays it towards the D, looking for a deflection inside the D. Good marking, not allowing any wrong glass player to be free inside the D. Good defending, good covering, good zonal from the good man-to-man marking from Naval Tata inside the D in defense. Now it is into the last minute of the second quarter. Naval Tata Hockey Academy with possession on the right hand side comes into the round glass half. That is 65. It is turned over by Sunny. Sunny now looking looking for an attack, place it into space and looking for number 28. Unable to get Gurvinder Singh. Now it's Naval Tata into the attack. Closing stages of the second quarter. Good tackle from Utkarsh. And it is a goal. 3-1 lead for Naval Tata. Just towards the end of the second quarter. A wonderful attack that is initiated from number 57. 57 on to number 51 for Naval Tata. Naval Tata comes in. A wonderful deceptive move on the ball. Advantage played. Ball played in the advantage, and as the round glass players were waiting for the whistle to be blown for a foul on a dangerous ball, they were thinking the foul may be given, but it is a advantage played by the umpire, and Naval Tata finish it with glee, and they cross over with the 3-1 lead. So that is number 51 coming on the outside. From outside, he cuts in towards the D. Good deception. That was taken. It is number 64 with a deflection for Naval Tata. And they lead Anish Dungdung. That is number 51. Ganga Topno doing the spade work. The mistake done by Round Glass is they were expecting a whistle to be blown for a free hit, but didn't happen. Advantage played, and it is at halftime. Naval Tata Hockey Academy 3, Round Glass Hockey Academy 1, and it's over to Shamim Alamji for the commentary in Hindi in the third quarter. Welcome, Shamim ji. शुक्रिया रामास्वामी जी। तो यहाँ पर नोवेल टाटा हॉकी अकादमी ने 3-1 यानी 2 गोल की बढ़त प्राप्त करके रखा है। आज बहुत ही उलटफेर किया है नोवेल टाटा हॉकी अकादमी ने। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था, पहले चरण को मोहाली में, उसमें 4-4 की बराबरी पर छूटा था और पराजित किया था राउंड ग्लास ने पेनाल्टी शूट आउट में 3-0 से। लेकिन आज यहाँ पर मामला उलट है। टाटा ने यहाँ पर नोबेल टाटा ने 3-1 2 गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया है। अभी मध्यांतर का समय है। मध्यांतर के समय के बाद हम तीसरे क्वार्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, स्वागत है आपका यहाँ पर राउंड ग्लास यूट्यूब चैनल के ऊपर और मैं शमीम आलम आपको लिए चलता हूँ एक बार फिर हॉकी की दुनिया में लिए चलता हूँ। यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है। सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम इस वक्त मेजबानी करता हुआ बहुत ही तेज हॉकी चला यहाँ पर। राउंड ग्लास टीम यहाँ पर पिछड़ रही है, जबकि नोबेल टाटा हॉकी अकादमी की टीम एक के मुकाबले 3 गोल यानी 2 गोल के अंतर से इस वक्त आगे है। इस वक्त यहाँ पर इशारा यहाँ पर देखिए किस तरह से ये नोबेल टाटा का आशीष चानी पूर्ति रिप्ले में दिखलाया जा रहा है। ये मैटर को रेफर किया गया है वीडियो अंपायर को। यहाँ पर देखिए ये गोल पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया गया था रमीज कुरैशी के द्वारा। रमीज कुरैशी ने यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया था। देखिए क्या निर्णय आता है यहाँ पर वीडियो अंपायर के द्वारा। यहाँ राउंड ग्लास के लिए एक मौका है स्कोरिंग के ग्राफ को कुछ कम करने का। 3-1 की स्थिति है। अगर निश्चित रूप से अगर इस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया जाएगा तो ये एक अच्छी खबर होगी यहाँ पर राउंड ग्लास के लिए। इंजेक्ट किया, छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत तेज हिट लेकिन गेंद गई बाहर। ये मौका हाथ से निकला यहाँ पर राउंड ग्लास के हाथ से, जबकि गुरुसेवक सिंह जो कप्तान है राउंड ग्लास के वो वहां पर रिप्ले में देखिए फिर रिप्ले में देखिए वीडियो अंपायर के द्वारा इसे स्लो मोशन में देखा जा रहा है। तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। देखिए क्या डिसीजन आता है यहाँ पर, रेफर किया गया है इस मामले को। और यहाँ इस पेनल्टी कॉर्नर के डिसीजन को बदला गया, हिट यहाँ पर अब लगाया जाएगा।
तो स्थिति 3-1 तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। 2 मिनट का खेल लगभग हो चुका है। आशीष टानी पूर्ति इस वक्त तैयार हो रहे हैं। ये बहुत ही जाबाज खिलाड़ी आशीष टानी पूर्ति, नोएल टाटा का। नोएल टाटा का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। चपंती का एक मजबूत स्तंभ कहा जाएगा आशीष टानी पूर्ति को। अभी भी आशीष टानी पूर्ति के पास है बॉल। पीछा पास, बेहतरीन पास बढ़ा दिया गया और यहाँ पर बॉल लेकिन निकलने की कोशिश, लेकिन गेंद चली है इस वक्त यहाँ राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल। स्कूप किया ऊंची उड़ती हुई गेंद, गेंद गई इस वक्त बाहर। फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी को। सीधा पास, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर गोल लाइन का। 3-1 की स्थिति। इस अभी तक राउंड ग्लास की टीम एक भी मुकाबले को नहीं हारी है। अगर ये मुकाबला हारती है तो ये पहला समय होगा जबकि राउंड ग्लास की टीम किसी टीम से हारी। आशीष टानीपुर के पास बॉल। आशीष टानीपूर्ति समांतर पास साथी खिलाड़ी के लिए। सीधा पास, एक गेंद एक बार फिर आशीष के पास। आशीष ने समांतर पास बढ़ा दिया। अच्छा पंक्ति के खिलाड़ी एक दूसरे को पास देते हुए। सोमराज सोरेन के पास थी गेंद अपने क्षेत्र में खेलती हुई। यहाँ पर नोएल टाटा की टीम बॉल के साथ जा रहे हैं। गुरविंदर सिंह वहां पर सामने माटेल करने के लिए। सीधा पास, धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, लेकिन गेंद एक बार फिर यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी ने बॉल को संभाल लिया। गेंद गई बाहर टच लाइन का। फ्री हिट मिलेगा यहाँ पर राउंड ग्लास को। 1-3 की स्थिति। राउंड ग्लास 1, नोएल टाटा हॉकी अकादमी 3। समय के कालांतर में राउंड ग्लास हॉकी अकादमी जो है टाटा की टीम गोल करती गई। तो पंजाब हॉकी लीग का दूसरा फेज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का इस वक्त आखिरी मुकाबला चल रहा है। चौथा मुकाबला। मैं बता दूं हर दिन 4 मुकाबला खेला जाता है। चौदह दिन राउंड रॉबिन लीग खेला जाएगा मुकाबला। उसके बाद 2 दिन मुकाबला होगा। सेमीफाइनल एक दिन और एक दिन फाइनल का मुकाबला होगा। और यहाँ गोल करती हुई टाटा की टीम, नोएल टाटा की टीम गोल करती हुई, बहुत तेज अटैक, बहुत ही दृढ़ता के साथ आज मजबूती के साथ खेल रही है नोएल टाटा की टीम। रिप्ले में देखिए बॉल लेके आगे बढ़े, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचे, सामने बहुत बेहतरीन हिट किया गया। गेंद गई अंदर गोल पोस्ट के अंदर। तो यहाँ पर 4-1 की स्थिति हो गई है। सुजीत करकट्टा के पास बॉल छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर अटैक करती हुई यहाँ पर टाटा की टीम। साथी खिलाड़ी के पास बहुत अच्छा पास, सीधा समांतर पास, लेकिन गेंद इस वक्त चली गई यहाँ पर। बहुत बेहतरीन पास राउंड ग्लास के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश। हरमनजीत सिंह बॉल लेके निकल रहे थे और यहाँ पर शुभम जो है नोएल टाटा के, उन्होंने गोलकीपर आगे बढ़े और इस हमले को बेकार किया। 5 मिनट का खेल लगभग हो चुका है तीसरा क्वार्टर का। 4-1। एक खिलाड़ी इस वक्त मैदान से बाहर गए, राउंड ग्लास के खिलाड़ी। नोएल टाटा के खिलाड़ी के पास बॉल, समांतर पास, साथी खिलाड़ी की तलाश, बहुत अच्छा पास, छोटे छोटे पास से खेल रही है। अनमोल कंगाड़ी के पास है बॉल। अनमोल कंगाड़ी ने आशीष टानीपूर्ति के लिए बॉल को बढ़ा दिया। टानीपूर्ति ने बॉल को बढ़ा दिया था सुजीत करकट्टा के लिए। करकट्टा ने एक बार फिर अनमोल आशीष टानीपूर्ति के लिए बॉल को बढ़ाया है। आशीष टानीपूर्ति बॉल के ऊपर काफी नियंत्रण रखते हैं आशीष टानीपूर्ति। सुजीत करकट्टा के लिए, करकट्टा ने एक बार फिर आशीष टानी अपने यहाँ पे बाय फ्लैंग में लेफ्ट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाया था। अब यहाँ बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, सुजीत करकट्टा के पास बॉल है। अभी भी सुजीत करकट्टा के पास बॉल, मध्य रेखा से पीछे सरकाया, समांतर पास,
बॉल को बढ़ा दिया था अनमोल कंगाड़ी के लिए। अनमोल कंगाड़ी ने राइट फ्लैंक में बॉल को बढ़ाया है, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर भेजने की कोशिश। सीधा पास आशीष टानीपुर्ती, रक्षापंथी के खिलाड़ी के लिए काफी गेंद के ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं ये नवल टाटा के खिलाड़ी। क्योंकि मालूम है 3 गोल की बढ़त बरकरार है। आज यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत टीम जो ग्रुप में जो अंक तालिका में सबसे ऊंची थी, आज यहाँ उनको गोल के लिए तरसा दिया। जर्मन सिंह बॉल लेके निकल गए थे। आज नवल टाटा की टीम ने अपेक्षाकृत बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। यहाँ उत्कर्ष के पास है बॉल, उत्कर्ष ने बॉल को छोड़ दिया जपनीत सिंह के लिए। जपनीत सिंह एक बहुत ही नामी की जगामी खिलाड़ी हैं, ये राउंड ग्लास के बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है उन्होंने। ये पंजाब स्टेट से जूनियर टीम जो है वहां से खेलते हैं, लेकिन इस बीच यहाँ बॉल को बिल्कुल, और जब मैं बता रहा था कि ये जो टीम है नवल टाटा की टीम, ये जुझारू टीम है। आशीष टानीपुर्ती के पास बॉल, आशीष टानीपुर्ती रक्षाबंधन के खिलाड़ी, लेकिन समय आने पर आगे बढ़ के भी हमला करते हैं। सुकु गुड़िया के पास बॉल है। ये टीम मैं बता दूं नवल टाटा की टीम जुझारू टीम है और बिल्कुल साहस धैर्य के साथ खेलती है। इस टीम को विश्वास भी है, यही एक कारण है कि सुकु गुड़िया ने एक बार फिर बॉल को संभाला है। यही कारण है कि आज एक बहुत मजबूत टीम राउंड ग्लास को यहाँ पर बैकफुट की जाने पे मजबूर किया। लंबा हिट यहाँ पर टानीपुर्ती, आशीष ने बॉल को भेज दिया लेफ्ट फ्लैंक में, अपने लेफ्ट विंगर को लिए। लेफ्ट विंगर बॉल लेकर आगे बहुत तेज गति से यहाँ पर 22 मीटर को रेखा को क्रॉस करते हुए बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया यहाँ पर, और ये टॉम हॉक, और यहाँ पर ये मौका हाथ से निकला। जिस तेज गति से आक्रमण कर रही है काबिल तारीफ। देखिए किस तरह से यहाँ पर टॉम हॉक लगाने की कोशिश की गई थी, और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा, करदीप सिंह का पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। यहाँ पर रिप्ले में देखिए, बॉल के शौबियन कीरो बढ़ रहे थे, बढ़ा दिया था साथी खिलाड़ी के लिए। और यहाँ एक और मुसीबत आती हुई राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी मोहाली के ऊपर, क्योंकि नोबेल टाटा ने यहाँ पर एक पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है। अनीश डुंगडुंग इस वक्त तैयार हो रहे हैं इंजेक्शन के लिए नोबेल टाटा की तरफ से। अनीश डुंगडुंग इंजेक्ट किया, वहां पर रोका गया, ये हिट, और ये गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। 5वां गोल होता हुआ बेहतरीन कन्वर्सन, वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर इनटू गोल। आज आत्मबल बहुत ही ऊंचाई पर है। ये देखिए रिप्ले में किस तरह से गोल हुआ। ये अनीश डुंडुंग देखिए यहाँ पर इंजेक्ट करते हुए अनीश डुंडुंग, बॉल को बढ़ा दिया गया साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत तेज हिट लगाई गई, गेंद गई सीधा गोल पोस्ट के अंदर। 5वां गोल होता हुआ बिल्कुल आज बुलडोज करके रख दिया है, रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करके रख दिया है। ये नोबेल टाटा के खिलाड़ियों ने जो राउंड ग्लास का जो रक्षा पंक्ति है उसको भेद कर रख दिया है। तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है, 6 मिनट का समय बचा हुआ है, एक क्वार्टर का और खेल बाकी है, लेकिन अभी समय है राउंड ग्लास के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खेल रही है, जिस फॉर्मेट से खेल रही है, जिस तालमेल के साथ खेल रही है यहाँ पर नोबेल टाटा की टीम, काबिल तारीफ। बिल्कुल खेल के हर क्षेत्र में आज पीछे छोड़ा है राउंड ग्लास को, जबकि राउंड ग्लास की टीम बहुत मजबूत टीम है, एक भी मुकाबले को आज तक हारी नहीं है। 7वां दिन आज चल रहा है, इससे पहले जो 10वां दिन चल रहा है, इससे पहले जो 9 दिन का मुकाबला हो उसमें 9 दिन में एक दिन भी मुकाबले को हारी नहीं है राउंड ग्लास की टीम। इतनी मजबूत स्थिति में इस प्रतियोगिता में नजर आई राउंड ग्लास, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। लेकिन आज यहाँ एक नई रणनीति के तहत खेल रही है यहाँ पर नोबेल टाटा की टीम, एक नई साहस, नया उमंग, नई जोश, आत्मविश्वास से लबरेज है ये टीम। लेकिन विश्वास की लहरों पर सवार है राउंड ग्लास की टीम।
अभी भी मौका है राउंड ग्लास के लिए, यहाँ पर लगभग 15 मिनट का समय बाकी है। पूरा खेल समाप्ति होने में 5 मिनट, तीसरा क्वार्टर का समय खत्म होने में बाकी है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जीत उसे ही मिलती है जिसे जीत की ललक होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले को आज परवाज दिया है नवल टाटा के खिलाड़ियों ने। और यहाँ राउंड ग्लास की टीम इस वक्त मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पतरस हस्सा के पास है बॉल। पतरस हस्सा ने साथी खिलाड़ी को समांतर पास बढ़ा दिया है। वहां पर सुजीत करकट्टा के लिए सुजीत करकट्टा ने एक बार फिर पतरस हस्सा को बॉल को बढ़ाया है। पतरस हस्सा आप बॉल लेके आगे बढ़ते हैं 10 मीटर रेखा के पास, ऊंचाई से यहाँ पे स्कूप किया गया था। ऊंची उठती हुई गेंद, एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, फिर हिट मिलता हुआ यहाँ पर राउंड ग्लास को। आज पूरी रक्षा पंक्ति को भेद के रख दिया, इस रक्षा पंक्ति को बुलडोज कर दिया, ध्वस्त करके रख दिया आज यहाँ पर जो आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी हैं नवल टाटा के खिलाड़ी ने। यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम को आज अच्छी खासी परेशानी में डाला है। ऊंची उठती हुई गेंद, यहाँ पर नवल टाटा के खिलाड़ी के पास बात, इन जवान दिल, ये जो ब्रिगेड है नवल टाटा का, ये निश्चित रूप से इनके अंदर एक चीज देखने को मिल रहा है कि निरंतर हॉकी ये बहुत एक ही गति से खेल रहे हैं। आशीष टानीपूर्ति के पास है बॉल, स्कूप किया ऊंची उठती हुई गेंद, एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, गलत पास यहाँ पर, फिर हिट मिलता हुआ राउंड ग्लास को। राउंड ग्लास के खिलाड़ी बॉल लेकर यहाँ पर राउंड ग्लास के इस वक्त प्रिंस सिंह ने बॉल को हिट किया है साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत अच्छा पास ओम रजनीश सैनी के लिए। ओम रजनीश सैनी ने बॉल को बढ़ाया राइट फ्लैंक में। यहाँ पर हमला तेज होता हुआ, एक यहाँ पर रणनीति बनाने की तैयारी, लेकिन गेंद गई बाहर। बॉल को बढ़ाया था सुखमन प्रीत सिंह के लिए, लेकिन पीछे रह गए राउंड ग्लास के खिलाड़ी। 16 गज का हिटिंग यहाँ पर अमनतिगा के पास बॉल है। अमनतिगा जो कप्तान है नवल टाटा का, कप्तान ने बॉल को सीधा भेजा है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर आशीष टानीपूर्ति के लिए। आशीष टानीपूर्ति की आज तारीफ करनी पड़ेगी, पूरे मैदान के हर क्षेत्र में नजर आए। न सिर्फ अपने रक्षा पंक्ति को समय पर आकर के संभाला, ऐन वक्त पर रक्षा पंक्ति में आके मजबूती प्रदान किया, बल्कि आगे बढ़ के भी इन्होंने जो आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी हैं, जो ऑफेंसिव के खिलाड़ी हैं नवल टाटा का, उनको बहुत सहयोग दिया, उनको कॉपरेट किया। तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय आशीष टानीपूर्ति के लिए एक बेहतरीन समय होगा। अगर इसी लय से वो हॉकी खेलते रहे तो एक बेहतरीन खिलाड़ी मिलेगा झारखंड को। यहाँ पर है शन्नी के पास बॉल, राउंड ग्लास के खिलाड़ी, बॉल को बढ़ा दिया सनी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए। ओम रजनीश सैनी के लिए बढ़ाया था, गेंद उनसे छीन गई। यहाँ पर आशीष टानीपूर्ति बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे थे, इंक्रीमेंट फीट मिलता हुआ यहाँ पर राउंड ग्लास को। राउंड ग्लास मोहाली की टीम आज पहला मौका होगा कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी कभी भी उलटफेर हो कर सकती है ये टीम। ये बहुत मजबूत टीम है, लय के साथ खेलती है, लेकिन ये अलग बात है कि आज इनका दिन नजर नहीं आ रहा है। आज निरंतर राउंड यहाँ पर नवल टाटा के खिलाड़ियों ने परेशान किया है राउंड ग्लास के खिलाड़ियों को। फिर हिट मिलता हुआ। तो पंजाब हॉकी लीग का आज 10वां दिन, आशीष टानीपूर्ति नवल टाटा के तैयार हो रहे हैं इस वक्त। 16 का हिटिंग, स्कूप किया, ऊंची उठती हुई गेंद, एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, बहुत तेज गति से निकल गई बाहर। एक खिलाड़ी मैदान के अंदर आने को तैयार दिख रहा है राउंड यहाँ पर नवल टाटा का। राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल है, हरमनजीत सिंह के पास, इंक्रीमेंट फिनिश मिलता हुआ राउंड ग्लास को। तो स्थिति यहाँ पर 1-5 आज बहुत बड़ा उलटफेर करने में नजर में आ रही है यहाँ पर नवल टाटा हॉकी एकेडमी की टीम। मोहित नायक के पास है बॉल, सीधा पास, बॉल को बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया है, बेहतरीन पास, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। बिल्कुल आज मैदान के हर क्षेत्र में यहाँ पर छकाया है। सोमराज सोरेंग के पास है बॉल, सीधा पास,
बॉलिंग की निकलने की कोशिश, यहाँ पर गेंद चली आई है थी मोहित नायक के पास। तो स्थिति 5-1, नोवेल टाटा हॉकी अकादमी 5। गेंद इस वक्त यह है पत्रस हस्सा के पास बॉल, टाटा के खिलाड़ी पत्रस हस्सा ने बॉल को सजा दिया दाएं फुटने में, एक अच्छा पास राइट फैंस इस वक्त नेट करती हुई अधिकतर समय तक यहाँ पर नवल टाटा के खिलाड़ी बॉल को अपने पास रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अमन तिग्गा इस वक्त बढ़ रहे थे आगे। पोजीशन ऑफ बॉल की बात करें तो यहाँ पर नोवेल टाटा के खिलाड़ी ज्यादा समय तक बॉल को अपने पास रख रहे हैं। 1 मिनट 47 सेकंड का समय बचा हुआ है। तो स्थिति यहाँ पर 5-1। बहुत ही तेज हॉकी चला यहाँ पर, और इस बीच यहाँ पर 1 मिनट 18 सेकंड का समय बाकी। काफी ऊंचाई से लगता है ड्रोन से इस वक्त छायांकन किया जा रहा है। इस विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये ड्रोन से लिया जा रहा है। काफी ऊंचाई से इस फोटोग्राफी को आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। क्या विहंगम दृश्य है यहाँ पर सुजीत सिंह हॉकी स्टेडियम का। यहाँ पर तो यहाँ इस वक्त मैं समझता हूँ तीसरे क्वार्टर का समय खत्म होता हुआ। स्थिति 5-1 है। नोवेल टाटा हॉकी अकादमी 5 और यहाँ राउंड ग्लास हॉकी अकादमी 1। समय बहुत ही यहाँ पर कम बचा है। इस वक्त दोनों टीम के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं यहाँ पर बीच मैदान में, और ये चलते हैं हम चौथे क्वार्टर में। और चौथे क्वार्टर में मैं लिए चलता हूँ अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी बाला के पास, ये बताने के लिए कि क्या उलट फेर कर पाई है राउंड ग्लास हॉकी अकादमी की टीम, क्या वापसी कर पाएगी, क्योंकि नोबेल टाटा हॉकी अकादमी की टीम इस वक्त बहुत आगे निकल चुकी है। नमस्कार, ओवर टू रामास्वामी बाला। Thank you, Shamim ji. It is surprising with a commanding lead. Naval Tata Hockey Academy over the host, Round Glass Hockey Academy. So the commanding lead, scoring through penalty corners, scoring through field goals. They are doing a wonderful job, and the standings may change today if Naval Tata wins this. As it stands, Round Glass on top of the heap, top of the table until start of today's game. It will go to the second place since Sai NC Bhopal are at 27 points after the win today, 27. And if the match finishes in favor of Naval Tata, Round Glass will stay put at 26 points and they will move one rung down to second place, and Naval Tata with third place. If they win in the regulation, they move to 17th place, cement their place at third place. And Namdari with 13, SDAT with 13, but all SDAT got a win today and 13 points, so they will be put there only because of the goal difference. Now it is Naval Tata dominating the game as the score sheet says. It's a tough day in office for Round Glass. All we're expecting them to win this game on regulation, at least to take the game to the shooter. But still, time is there. 12 odd minutes remaining. Can they come back, stage a comeback, grand comeback? The Round Glass boys, but in possession, they need to in there to do that. They have to keep the possession. They have to keep up what is planned, what has been told. But it is Naval Tata down the center, now on to the right hand side.
more possession by Naval Tata. Circle entry for Naval Tata. Across the face of goal, but no deflection, no harm done. Round glass survives another round slot, another attack by Naval Tata. Naval Tata calling the shots, making most of the moves. Round glass looking a little bit fatigued, a little bit tired, not getting the act together. Or we can say Naval Tata doing all the work, Anglo ball inside. Have done their homework, they've done their planning well, and now Naval Tata restart. Plays it to the left-hand side. So good possession, not making any unforced errors, not forcing themselves, keeping on the other hand. We can see in the process, in the mood of getting back goals, getting but on by goal, desperate. Wrong glass found to be a bit forcing them. There we come down. There's a circle entry for wrong glass, and they get one back, come back into the game, dribbles pass, and it is treat awarded in favor of Naval Tata. That was a infringement inside the circle by the number 28. That is Gurvinder Singh, and umpire having a talk with the video umpire. Has a referral been taken, but no, just a clarification, and it is a free out for Naval Tata. Naval Tata, Patra Sasa, aerial ball into the wrong glass off. It's number 22 with possession. Afridi plays it. Number 7 still in possession. Good possession. Good patience shown by the Naval Tata. Cool, and they got the goals at regular intervals. Putting the pressure on round glass. Post table topper. Round glass are in there for a shock. Samson Singh. So are we going to get a shock result? So the previous meeting between these two teams were a 4-all draw in regulation, and round glass came out winners through shootout. But now the score sheet is saying a different story. And see the very high work rate of both the teams, especially Naval Tata boys coming in numbers in defending. Penalty corner for not a penalty corner, freed outside the circle. So it's a penalty corner for round glass. Can round glass make it? Five-2. Can they come back into the game? This is the time to score. If they get one back, it can be a game on, and can look for a fight. Shot on goal. That's number 4 for Japneet. Scores the goal and makes it 5-2. And it's game on. Still 3 more to get for round glass. Can they get it? So another 2 minutes, one more can put the pressure. Now it is 5-2. So will it be a great comeback? One of the great comebacks. A 4-goal deficit. Can the 4-goal deficit be neutralized by round glass? So, and 9 minutes to go to do that. Another 3 more to get to take the game into the shootout. The round glass turns it over. That is poor from the number 57 of Naval Tata, Sujit Karketa. But now they wins this position back. Ashish Puthi onto the right hand side for 57. It is Sujit Karketa on the right hand side comes Naval Tata.
That is Sabian Kiro. Naval Tata to restart. Plays it onto the left hand side. So good work done by Naval Tata. Good planning of the programs for them. The Naval Tata Hockey Academy based in Jamshedpur. Doing a lot of hard work, bringing in the team, bringing in the teamwork, bringing in the tactics. Onto the left hand side comes Patras Sarsa. Turned over by Ronglas. Ronglas comes onto the center. The real ball to the right hand side. Desperate to get back into the game. They are just edging back to the game. That process they have to get 3 more goals to get the game, take the game to shootout. And it's number 6 for Ashdeep, but wins a free hit or it's a free hit for Naval Tata. Yes, Naval Tata, but the other on-field umpire has Naval Tata with a free hit. There comes space in front of this player. Naval Tata circle entry. It is saved by the goalkeeper. Gaurav. It's a long corner. Not a long corner. 3 out. They started quickly, desperately, but ball goes over the line. They are in a hurry. They have no time. 6.5 to go. So table topper Ronglas in for a shock, down by 3 goals at the moment. Can they make a grand comeback? Amandeep on the right hand side for Ronglas. Coming on to the right hand side. There's a line ball, looking for opportunity. Another line ball. Good Sevak, but dispossessed. Good. Naval Tata with possession under 6 minutes. Time running out thick and fast. Time is the enemy for Ronglas at the moment. Amandeep crashes, but it's a high ball. Free hit for Naval Tata. So 5:42 to go. 3 to get to take this game into the shootout for in Ronglas Hockey Academy's perspective. Naval Tata is sitting pretty with a 3-goal lead. 3 hit for Ronglas inside Naval Tata half. Aerial ball across the pitch. So number 4. Circle entry wins a free hit. That's number 4 for Ronglas. Japneet edging close. If they get 1 goal before the 5-minute mark, they can make it a match of it. But poor from number 12, it is Sunny. No, number 12 is Om Rajneesh Saini. Here comes Naval Tata at the other end. And looking for circle entry, controlling. Circle entry, control. First stage ball goes over the baseline, but it's a long corner in favor of Naval Tata. Plays it back for the recycle. Coming on the left hand side, Naval Tata looking for a circle entry, finding the foot of Sunny, and it is 4.5 to go, 3 to get, and 4.5 for Naval Tata to take home the full 3 points. So into tense moments, it is unexpected. It is a shocker. Penalty corner in favor of Naval Tata with 4:19 remaining, and it is going to be crucial. So they must defend, and if it is scored, then it's game, set and match or in favor of Naval Tata. This has to defend
So with the injection, number 54, Sabian Kiro injects, halted, drag, saved by Gaurav Kumar, rebound, saved again, another still there, another penalty corner. Double saves, but the rebounder was not cleared to the sides. It was just in the danger zone, and it is a penalty corner in favor of Naval Tata. Time is the enemy for Romglas down. The time running out for Sabian Kiro injects, drag, and another penalty corner. So another, this third one, back-to-back penalty corners for Naval Tata Hockey Academy. Going for the backdoor pass, but not able to do the routine as precise as it could have been done. A little bit of confusion, and it is another penalty corner in the process. There was a fumble on the part of Naval Tata in that penalty corner routine, but unable to capitalize. Romglas concedes another penalty corner. So there's a fourth one back-to-back. Injected, halted, saved. What a save! Excellent save from Gaurav Kumar, but it is still a long corner. Possession still with the Naval Tata players. Naval Tata restarts, goes on to the left-hand side. So 3 odd minutes to go. It's going to be tense moments on the part of Romglas. In 3 minutes, can you get 3 goals in just 3 minutes? That is what is. So as it stands, it will be Sai NCOE Sonipat will climb top of the table, edging Romglas. Romglas will be stay put at 26 points. They move down a rank to second place, and Sai Sonipat will move on to number 1 with 27 points. They are on 27 points. Now it's number 24 for Naval Tata. Naval Tata into the attack, looking for circle entry, dispossessed. But Amandeep plays it onto the right hand side. It is good Sevak. Now it is Gurvinder played across face of goal, and they get on back. It is 5-3. But time is what all matters. (5-3), time remaining just 2 odd minutes, and so in between, Naval Tata dominated the game. Romglas were a little bit tentative, and that during that period in which they conceded 4 goals and putting the pressure on themselves. 2 more to get, just 2 minutes to go, and it is on to the right hand side. Naval Tata coming into the attack on the right hand side, and they retrieve the ball. Yes, Romglas coming back onto the left hand side, led down the line for number 9 for Romglas, plays it towards the D. Can they make it 5-4? One more chance, but denied, and Naval Tata takes the ball to safety, plays it to the sideline, hit in for Romglas. 2 more goals to get to take it to the shootout, but it is the time, the clock is the enemy for Romglas at the moment. Sunny restarts, plays towards the goal, and Naval Tata with the defensive work, with the mopping up, bringing down, trying to freeze down the time, and sees a free hit. No, yes, it is a long corner for Romglas. Amandeep to restart. Amandeep restarts onto the center. They have to crash the ball inside. Crashes inside, but over the sideline, gets a deflection, and it is tough time for a Romglas. Oh, the free hit again.
awarded against Naval Tata for delaying tactics. Now on to the right hand side, Sunny plays it to Suri. Naval Tata clears the ball to safety to the sideline. And now it is a hit in for a wrong glass. Can they get one back? Time running out. Another crash ball was ready, but it is. The hooter goes, and it is a victory for Naval Tata. Or yes, it is victory for Naval Tata, and they take the full point. They move on to 17 points, and Round Glass stay put at 26 points, and Sai NCOE goes on top of the table with 27 points. So that's it for today, and it is Naval Tata 5, Round Glass Hockey Academy 3, and Naval Tata takes all the full points, and it is up for. I'll hand it over to Shamim Ji to close the proceedings today. बहुत बहुत शुक्रिया रामास्वामी जी. व्हाट ए स्ट्रेंजर प्ले, व्हाट ए गुड प्ले बाय नोवेल टाटा टुडे. Yes, Naval Tata played a very calculated game. They found that when they were a little bit slow and when a little bit out of focus around glass, they used the chances, used the tactics, and scored. And it was 5-1 at one stage, and it was a very good effort altogether by the Naval Tata boys. They did their plan, they did well. They didn't miss the opportunities. On the other hand, little bit shaky, little bit overconfident on the part of Round Glass, losing this match in regulation. Round Glass did not lose any game up till now. This is the first time when Round Glass is losing the game. Yes, this is the first match. They were losing. They were on top of the table, 26 points. Now Sai NCOE Sonipat goes to the top place with 27. They are on 27 points with today's victory. And for the first time in the tournament, the Round Glass. This is the third day of second phase. Ramaswamy ji, four match is remaining from this play from today. This is the third match. So it is not it will be early to say anything. But today the Novel Tata played very well. A steady game, pre-planning game. Yeah, they played very well. They played to the plan, and execution is what the plan was made by themselves. They made the meetings, team meetings, video sessions, and coming back to the pitch, the players have to execute, and they executed the plan. They executed the chances. They scored the chances without missing it. They played with confidence and played with patience. यहाँ सोमराज सोरेंग को यहाँ पर रामास्वामी जी प्लेयर ऑफ द मैच, नोवेल टाटा के सोमराज सोरेंग को इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा जा रहा है. यहाँ पर हॉकी स्टिक को यहाँ पर प्राइज स्वरूप दिया जा रहा है. ये सुनहरा क्षण है जो हर खिलाड़ी के चाहत रहती है कि उसे प्लेयर ऑफ द मैच का प्राइज मिले, और डिग्निटी के द्वारा यहाँ पर इस वक्त पेश किया जा रहा है. ये सोमराज सोरेंग जर्सी नंबर 69 को प्लेयर ऑफ द मैच के प्राइज से नवाजा जा रहा है. सारी डिग्निटी इस वक्त मौजूद यहाँ पर पारितोषिक के स्थल पर आप देख सकते हैं. 7 डिग्निटी इस वक्त मौजूद हैं, और जो मुख्य यहाँ पर आज थे मेहमान, उन्होंने प्राइज दिया. Every match, a player of a match is being selected. This gives a lot of motivation to the youngsters, to getting an award from the dignitaries, from the former Olympians. They will be very much in confidence. They will be very much boosted up, receiving the prize, receiving the player of the award from the dignitaries, former Olympians. It will take them do a lot of work for their confidence. बिल्कुल. और ये आपकी डिग्निटी को भी यहाँ पर एक उपहार स्वरूप दिया गया, एक प्रेजेंट उनको भी किया गया. ये है विहंगम दृश्य इस मैदान का, आप देख सकते हैं, जो ऊपर बहुत ऊंचाई से ड्रोन से लिया गया था. तो ये बताते हुए कि यहाँ पर मुकाबला खत्म हो गया. आज का तीसरा दिन का दूसरा फेज का नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी ने यहाँ पर राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी को 5-3 यानी 2 गोल के अंतर से पराजित करके इस मुकाबले को जीत लिया है. मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी बाला, दीपू, दमन कुमार सिंह के साथ आपको
यहाँ पर राउंड ग्लास स्पोर्ट्स यूट्यूब के ऊपर वापिस लिए चलता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. See you tomorrow. ओके।